नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर इस समय जोरों पे चल रहा है। आपके अपनी पार्टी पीपल उसके जो बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है सोनू कौशिक जी आज हमारे साथ हैं, क्षेत्र में दौरा करने आए हैं। ये जानते हैं कि ये किस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, कहाँ पद यात्रा कर रहे हैं। सोनू जी, सबसे पहले टोटल खबरों में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। मैं सोनू कौशिक, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। आज मैं आया हूँ डोर टू डोर पैदल चलता हुआ आया हूँ दयानंद इंक्लेव के अंदर, जहाँ पे हमारे एडवोकेट साहब और बहुत सारे भाई हैं जो हमारे साथ हैं। ये श्रीकांत जी हैं और रोशन जी हैं। काफी सारे ने सबने मिलके बहुत अच्छा साथ दिया है। और कॉलोनी के अंदर देख रहा हूँ एक दो घर ऐसे हैं जहाँ पर 2100 रुपए का लालच दिमाग में फंसा हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा कि इस 2100 रुपए के लालच को अपने दिमाग से निकालें तो आपको आंखें खुल जाएंगी। अगर कोई खोलना ना चाहे तो हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं किसी के साथ। लेकिन मैं ये कहूंगा, जब 2 साल नहीं 4 साल नहीं 15 साल आम आदमी पार्टी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं देख रहा हूं इस गली के अंदर, एक बार कैमरा दिखाएं भाई गली पे। ये जो गली है, यहाँ के लोगों ने ये खुद अपने खर्चे से इस गली का निर्माण कार्य किया है, किसी ने आके नहीं किया है। ये जो गलियां, जो यहाँ के जो निवासी हैं जो रह रहे हैं दयानंद इंक्लेव में, इन्होंने खुद ब खुद अपनी मेहनत करके ये रास्ता बनाया है, ये गली बनाई है। नहीं तो यहाँ पर कोई भी किसी किस्म से कोई आता है? कोई नेता आया हो? बताओ, कोई भी नहीं आता। और जबकि चाहे इसमें 2 गली है चाहे 4 गली है, लेकिन ये कॉलोनी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। मुझे रामवीर जी ने बताया था, मेरा वहीं प्लॉट है। और सोनू जी, वो कॉलोनी बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें 2-3 गली है, लेकिन बहुत पुरानी है। लेकिन मैं ये आया हूं, मैं देख रहा हूं इस कॉलोनी के अंदर जो प्यार मिला। भैया, आपका नाम? बीएन तिवारी। बीएन तिवारी जी एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। धीरेन्द्र जी हैं, धीरेन्द्र सिंह जी और हैं, और धीरेन्द्र सिंह जी हैं, पुष्पेंद्र मिश्रा जी और भी हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं। इनका बहुत साथ मिला। और हमारे ये शशिकांत जी हैं, और हमारे रोशन भाई हैं जो अमृत विहार से हैं। लेकिन मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, देखो, एडवोकेट का खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। चुनाव में, प्रचार में, या फिर किसी कैंडिडेट के साथ अगर कोई एडवोकेट खड़ा है, क्योंकि सरकारी माइंड होता है और हर चीज को लड़ने की क्षमता और शक्ति होती है, हर चीज को समझने की तरीका भी होता है। लेडीज नहीं समझ पाती हैं, लेकिन जेंट्स जरूर समझते हैं। लेडीज क्यों नहीं समझ पाती है, क्या कारण है? लेडीज यूं नहीं समझ पाती हैं। जब मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजेश जी, आप मुझे एक बात बताइए। एक लेडीज यूं नहीं समझेगी जब एक रास्ता किसी को 15 साल से एक ही रास्ता दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? पहली योजना, पैसे पे वोट खरीदना। पैसे बांट दो, वोट मिल जाएगा। एक दारू की बोतल के साथ एक फ्री कर दो, आदमी वहीं लटक जाएगा। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति दिमाग में एक ही बात घूमती है महिलाओं के, कुछ महिलाओं के यही बात घूमती है, 1000 रुपए। अरे, उन्हें तो 200 रुपए भी अच्छे लगते हैं। उन्हें तो 100 रुपए भी मिल जाए ना तो वो ये सोचते हैं कि आज हमने पैसा कमाया। तो मैं हाथ जोड़कर सभी से यही प्रार्थना करता हूं, आपकी अपनी पार्टी पीपल से, मैं सोनू कौशिक बुराड़ी विधानसभा से, 2100 रुपए के लालच में ना फंसे, बिल्कुल ना फंसे। इस 2100 रुपए के लालच ने ऐसा कर दिया है, अगर आज ये कार्य करते या कुछ करते तो इनको रथ पे भी बिठाया जाता, इनको पैसों में भी तोला जाता, लड्डुओं से भी तोला जाता। ये तो पब्लिक को उल्टा 2100 रुपए पे तोल रहे हैं। इनको इतनी नहीं लेनी पड़ती फ्री की योजना देके कि लालच नहीं। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चल रही है? क्या आपकी पार्टी की फ्री की योजना है? हमारी पार्टी कोई फ्री नहीं देती और ना देगी। सुन लो जी, कोई फ्री के चक्कर में नीचे फंसाएगा किसी को? हाँ, किसी का निजी कार्य है, कोई करना है तो निजी कार्य मैं अपने निजी फंड से करा दूंगा, लेकिन किसी को फ्री के चक्कर में नहीं फंसाऊंगा। मैं किसी को फ्री की ये नहीं कहूंगा जी, मैं आपके यहाँ पे मुझे वोट डालना, मैं आपके यहाँ पे बैटरी टॉर्च पहुंचा रहा हूँ, मैं नहीं कहूंगा किसी को। मैं हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगा, वोट करनी है तो तुम अपने लिए वोट करो, किसी 1000 या 500 रुपए के लिए वोट मत करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, झूठ पर चोट करो और बैटरी टॉर्च पर वोट करो। ये हकीकत बात है। झूठ पे चोट करो और बैटरी टॉर्च पर वोट करो। 15 साल तक रहने के बाद भी जो कार्य नहीं हुआ वो 5 साल में हो जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल। बताओ मुझे, 5 साल में हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आतिशी जो इन्होंने सीएम बनाई है, ये पहले भी इस्तीफा दे सकता था। चुनाव के चलते 2 महीने पहले इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? ये इस्तीफा जब ही दे देता बन के। और संजीवनी योजना, ये संजीवनी योजना नहीं है। अब ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं।
ये संजीवनी योजना जनता के लिए नहीं है, ये संजीवनी योजना राजेश जी इनके खुद के लिए है कि अब के संजीवनी योजना मिल जाए तो हम जीवित हो जाए 5 साल के लिए। ये खुद के लिए है इनकी, ये संजीवनी योजना इनकी खुद के लिए है कि हमें जीवित कर दो, हम अब के 5 साल फिर। जब 15 साल में इंसान कुछ नहीं कर पाया, केजरीवाल जी कुछ नहीं कर पाए, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को मैं यही कहूंगा कि अपना सोच समझ के वोट करें, अपना वोट खराब ना करें। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप 1000 या 2100 रुपए के नहीं हो, आपकी कोई कीमत नहीं है। आपकी उंगली की ताकत से, एक वोट की ताकत से इनको कुर्सी मिलती है। फिर कुर्सी मिलने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। इनको नहीं पता कहीं मीटर लगा या नहीं लगा, किसी कॉलोनी में पानी पहुंचा नहीं पहुंचा। एक इंसान के घर पे पानी आएगा। यदि मैं 1000-1500 रुपए, 2000 रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देके टैंकर वाले को पानी के पैसे देता हूं, तो सीधा मेरे घर के बाहर आके लगेगा, पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, मेरे घर का पानी भर के चला जाएगा 1000 रुपए में, और किसी का कोई कार्य नहीं होगा। इनके साथ ये हो रहा है। अब इन्होंने जो ये राशन कार्ड और ये सारा काम, इसमें देखा आपने, हर इंसान पैसे, आप राशन कार्ड बनवाने जाओ, मैं अब कल की बताऊं आपको, मेरे को जो बंदों के उसमें ये क्या था, ये जहां से वोटर आईडी निकलती है, वहां वोटर आईडी निकलवाने गया मैं अथॉरिटी पे, आप मेरे साथ थे, मैं अथॉरिटी निकलवाने गया, तो अथॉरिटी पे एक बंदा आके, मैं नहीं जानता कौन है वो ये कह रहा 5000 रुपए दे दो, मैं भी निकलवा देता हूँ। एक कैंडिडेट को सरकारी उसमें एक बंदा आके कहता है 5000 रुपए दे दो, शाम तक तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट निकलवा दूंगा। मैं कहा ये फ्री है और ये मेरा हक है, इसको तुम कैसे रोक लोगे? है, मैंने कहा इसको जमा करके रिसीविंग मुझे दे, कल मैं अपने आप ले जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी सुविधा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं, सारी चीजें हैं। तो आपसे इन्होंने क्यों 5000 रुपए मांगे? मुझे ये नहीं पता मेरे से 5000 क्यों मांगे। उन्हें तो ये नहीं पता कि जिससे 5000 रुपए मांग रहे हो वो बंदा क्या है। अगर वो, मैं तो आज बोल रहा हूं ना, मैं तो खुल के बोलूंगा, मैं तो हर जगह बोलूंगा, क्योंकि जब हमारे लिए फ्री सेवा, जब एक कैंडिडेट को नहीं बख्शा जा रहा, इन्होंने तो ऐसी ऐसी स्कीमें लगाई हैं कि कोई भी बुराड़ी का कैंडिडेट आता है तो उसको फाइल में अटका दो, उसकी कोई भी नॉमिनेशन पास ना हो। लेकिन भगवान की कृपा, श्याम बाबा की कृपा से सबसे पहला नॉमिनेशन मेरा हुआ है। और जो वहां पे इलेक्शन कमिश्नर ने जो मेरे को बोला है कि जी आप विन हो तो विन हो, आप सबसे पहले, आपका बुराड़ी क्षेत्र में हुआ, कोई रुकावट नहीं हुई, बहुत अच्छे से हो गया, तो इससे बड़ा क्या आशीर्वाद होगा भगवान का। उस पर भी अड़चन लगाई थी इन्होंने। अड़चन क्या लगाई थी? एक बार तो बैंक की लगा दी। बैंक की क्या लगाया इन्होंने? कहा भाई हम जब नया अकाउंट गवर्नमेंट ने कह रखे, जब भी कोई इलेक्शन का नॉमिनेशन होगा तो नया अकाउंट चलेगा। नए अकाउंट के पीछे इन्होंने क्या कहा, वहां जाते ही अंदर बोलते हैं करंट अकाउंट लाओ। करंट का मतलब ये नहीं कि करंट, एक तो सेविंग होता है, करंट होता है। करंट अकाउंट तो बिजनेस वालों के लिए होता है, तो हम ये बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। तुम हमें करंट अकाउंट खोलने के लिए क्यों बोल रहे हो? उन्होंने फिर भी हमारे एक पेंडिंग में डाल दिया कि इस प्रोसीजर को पूरा करेंगे तब आपका नॉमिनेशन राइट किया जाएगा। मेरे को बोला गया। मैंने फिर रामवीर चौहान जी के पास आया, रामवीर चौहान जी ने यहीं से फोन किया, सारी गाइडलाइंस पढ़ी तो देखा उसमें तुम बैठे हो इतने बड़े मंच पे, आपको ये नहीं पता वो लिखा क्या उसमें ये लिखा कि करंट अकाउंट नया खुलवा के लाओ, और तुम दूसरे को गुमराह कर रहे हो। तो ये क्या नॉमिनेशन रोकने की साजिश नहीं है? बताओ आप मुझे। इतनी सी भी गलती आ जाएगी, नॉमिनेशन रुक जाएगा, तो कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। ये सारी जो कहानी आम आदमी पार्टी की और किसी की नहीं है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हम ही रहें और हमारे से सभी हमारे 2000-2100-2500 रुपए के झांसे में फंसे रहे और हम किसी को ना आने दें। इनकी ये राजनीति है। ये राजनीति खत्म करो, इनको हटाओ, इनका झंझट जो चलना था चल लिया। मैं तो ये चाह रहा हूं जैसे कांग्रेस को निकाल के फेंका, इसको भी ऐसे निकाल के फेंका जाए तो जनता में कुछ सांस आएगा। ये थे हमारे साथ सोनू कौशिक जी। इन्होंने जो है कि सारा पूरा अपना एक अनुभव बताया, क्षेत्र में पदयात्रा तो कर भी रहे हैं, और एक अपना अनुभव बताया किस तरह से जो है कि जब ये नामांकन भरने गए किस तरह से इनको समस्या का सामना करना पड़ा, किस तरह से पहचान पत्र को लेकर जो है इन्होंने जो इतने गंभीर आरोप लगाए। तो ये अपना जो है कि एक दुखता हुआ जो है कि अनुभव इन्होंने शेयर किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का समर्थन कितना मिलता है, कितना जो है कि सर पे बिठाती है। जैसे 5 फरवरी को जब चुनाव होंगे और 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। तब तक मैं जो है कि चाहूंगा इजाजत, फिर मिलेंगे दूसरी विधानसभा में। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।